लोग इस वीडियो में त्रिकोणमिति में प्रश्नावली 8.1 के ऑल क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है तो करा ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो करा कि सबसे पहले त्रिभुज एबीसी में जिसका बी क्या है, समकोण है, तो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। हमको उसके बाद क्या करना, मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या है, त्रिभुज ए बी सी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज हम ए बी सी, फर्स्ट क्वेश्चन है तो लिखेंगे हम फर्स्ट त्रिभुज ए बी सी। तो लिखते हैं हम त्रिभुज ए बी सी, नाम देते ए बी सी। तो कह रहा है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, उसके बाद बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो हमको तो कह रहा है कि बी 90 डिग्री मतलब समकोण, तो इसका समकोण का मतलब 90 डिग्री। तो कह रहा है कि सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा ए सी। इसका क्या निकालना पड़ेगा, ए सी। ए सी के मतलब इसको कह सकता है कर्ण। ए सी का इसका मतलब कर्ण। तो कर्ण, तो सबसे पहले ए बी बराबर दिया हुआ 24 सेंटीमीटर, उसके बाद बी सी बराबर दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। तो हमको क्या चीज निकालना पड़ेगा, ए सी। तो लिखते ए सी बराबर वाट, लिखते हैं हम ए सी बराबर। तो ए सी बराबर फॉर्मूला होता है ए बी के होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। लिखेंगे ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। इसके जगह पर मन है तो इसको हम ए बी को हम पी भी लिख सकते हैं और बी सी को हम बी भी लिख सकते हैं। तो पी के बदले इसको हम ए बी भी कह सकते हैं और बी के बदले में इसको हम बी सी भी कह सकते हैं, दोनों सेम ही है। तो ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर, होल स्क्वायर बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर 7। तो 24 की कितना होगा 576 और 7 के लिखेंगे तो 49। इसको हम ऐड करेंगे तो कितना होगा 625। तो इसका वर्गमूल कितना निकल कर आ रहा है 25 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है कि साइन ए और कॉस ए। फर्स्ट क्वेश्चन तो क्या करा है, फर्स्ट क्वेश्चन में साइन ए या कॉस ए निकालना है। क्या चीज करा है फर्स्ट क्वेश्चन है कि साइन ए और कॉस ए। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है पी बटा एच। तो पी बटा एच तो होता है तो है पी बटा, लेकिन हम पी बटा एच। तो अब इंडिकेट किसको करा ए के, तो ए के सामने वाला भुजा क्या बन जाएगा, भी पी बन जाएगा। और जो बचा रहता है वो इसके सामने वाला पी, और जो बच जाता है वो क्या होता है बी बन जाता है। कभी कर्ण कभी चेंज नहीं होता। अगर ये वाला पी हुआ तो ये आधार हो गया, और ये क्या हो गया लंब हो गया, और ये वाला कर्ण है। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है हमको पी चाहिए, पी का मतलब लंब। तो ए के सामने वाला भुजा क्या होता है लंब। तो लंब कितना दे रखा हमको 7 है, उसके बाय है बाय। उसके बाद एच कितना है, तो एच का भी चेंज नहीं होता। तो एच का मान कितना है 25 सेंटीमीटर। ए सी, तो ए सी कितना दिया 25, तो लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। और कह रहा है इसमें कॉस ए, क्या चीज कह रहा है कॉस ए। तो कॉस ए का फॉर्मूला था बी बटा एच। अब इंडिकेट किसको कर रहा है ए के, तो ए के सामने वाला हो जाएगा क्या हो जाएगा पी, ये क्या हो जाएगा पी, और ये क्या हो जाएगा बी। तो हमको बी चाहिए कि पी, पहले तो बी चाहिए, तो बी यही वाला है। तो बी कितना हो गया 24, और उसके बाद बटा एच कितना, एच का मतलब होता है ये वाला ए सी। तो ए सी कितना दिया 25। तो इसका आंसर 24 बटा 25। इसी में दूसरा क्वेश्चन है कि सैन सी और कोसेक सी। तो सैन सी का फॉर्मूला तो सेम ही होता है पी बटा एच। अभी इंडिकेट किसको कर रहा है, इंडिकेट किसको सी के। तो सी यहाँ पे, तो सी के सामने वाला भुजा भी लंब हो जाएगा। सी के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा लंब, तो ये क्या हो जाएगा आधार। तो हमको चाहिए पहले लंब, तो लंब कितना है हमको 24। उसके बाद एच तो चेंज नहीं होता है, एच कितना है 25। तो लिखेंगे हम 25 सेंटीमीटर। इसका आंसर 24 बटा 25। इसी में हमको दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया हम कोसेक सी, इसका फॉर्मूला था बी बटा एच। चलो इंडिकेट इसी को कर रहा है सी को, तो सी के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा ये भी पी हो जाएगा, ये वाला बी। तो हमको चाहिए क्या सबसे पहले बी, तो बी कितना दिया हमको 7 सेंटीमीटर, एच कितना है 25। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको फिगर पार के दे दिया, तो कह रहा है कि tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। तब फिगर यहाँ पर हम क्या किए ड्रॉ कर लिए। चलिए तो त्रिभुज दिया हुआ पी क्यू आर, जिसका क्यू क्या समकोण है पी आर 13 सेंटीमीटर और पी क्यू दिया हुआ हमको 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमको क्या चीज निकालना होगा क्यू आर निकालना होगा। क्या चीज क्यू आर। तो सबसे पहले दिया कितना पी आर, तो लिखेंगे हम पी आर कितना है
13, पी क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर। हमको कमी क्या है क्यू आर, तो लिखेंगे क्यू आर बराबर वाट, हमको क्यू आर निकालना है तो लिखेंगे क्यू आर बराबर फॉर्मूला। तो क्यू आर का मतलब हुआ कि ये वाला जो होता है ना हमेशा आधार होता है, ये वाला लम और ये वाला हमको कर्ण होता है, तो हमको क्या चाहिए निकाल आधार। तो आधार बड़ा फॉर्मूला होता है कि कर्ण के होल स्क्वायर माइनस लम के होल स्क्वायर। तो कर्ण कितना है पी आर, तो इसको हम लिख सकते हैं पी आर के होल स्क्वायर माइनस लम, तो लम कितना है पी क्यू, तो पी क्यू के होल स्क्वायर। पी आर कितना है तो 13, तो 13 का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू, तो पी क्यू कितना दिया हमको 12 सेंटीमीटर, लिख देंगे हम 12 सेंटीमीटर। तो 13 के 13 से गुना करते 169, 12 के लिखेंगे 12 तो कितना 144 को घटाएंगे तो कितना होगा 25, कितना हो जाएगा 25, तो 25 का वन कितना होता है 5। इसका मतलब क्यू आर कितना निकल गया हमको 5। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि tan p माइनस कॉट आर, क्या चीज कह रहा है कि tan p माइनस कॉट आर का मान निकालना है। लिखेंगे यहाँ पर हम tan p माइनस कॉट आर का मान, तो tan p का फॉर्मूला होता है tan का p बटा b, उसके बाद माइनस में उसके बाद कॉट, इसका जस्ट उल्टा होता है tan का उल्टा होता है तो इसका उल्टा फॉर्मूला भी हो जाएगा। उसके बाद चलो पी इंटीग्रेट किसको कर रहा है पी के, अभी जो होता है पी यहाँ पे, तो पी के जो सामने वाला भुजा है पी, तो पी के सामने वाला भुजा क्या बन जाएगा अभी लम बन जाएगा, क्या बन जाएगा लम। तो ये क्या बन जाएगा हमको आधार है, ये तो सेम ही रहेगा कर। तो सबसे पहले हमको चाहिए पी, तो पी कितना दिया हमको 5, उसके बाद बट्टा बी, तो बी कितना दिया हमको 12, तो 12, उसके बाद माइनस में, उसके बाद हमको कॉट में आते हैं। तो कॉट आर, आर का मतलब कि इंडिकेट किसको कर आर के, तो आर के सम्मुख भुजा, इसके बाद सामने वाला भुजा क्या हो जाता पी हो जाता था, बी क्या बन जाएगा ये वाला पी बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा हमको बी बन जाएगा। तो हमको चाहिए क्या बी, तो बी कितना है 5/5, उसका पी कितना है 12। अब इसको जो लेंगे तो कितना होगा 12, 12 का 12 हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। आई भी कितना होगा 5, तो घटे कितना 0/12, तो हम कह सकते हैं 0 इसका आंसर हो गया। आशा करते हैं कि आप लोग को सवाल जरूर समझ में आए होगा। हम लोग अब इसमें तीसरा क्वेश्चन बनते। तीसरा क्वेश्चन है कि यदि sin a बराबर 3/4 है तो cos a और tan a का मान प्रकलित कीजिए। यदि sin a बराबर 3/4 हो तो cos a और tan a का मान ज्ञात करिए। तो क्वेश्चन हम यहाँ पर उतार लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिख लिए। तो दिया हुआ है कि sin a बराबर 3/4 है, तो कह रहा है कि cos a और tan a का मान निकालना है। क्या चाहिए निकालना हमको cos a का मान निकालना है और किसका मान निकालना हमको tan a का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है sin a बराबर दिया हुआ 3/4, तो इसका फॉर्मूला था p/h। तो p का मान कितना हो गया 3, h का मान कितना हो गया 4, तो हमको कमी क्या लग रहा है b, तो लिखेंगे हम b बराबर h के होल स्क्वायर माइनस p के होल स्क्वायर। h कितना है 4, तो 4 के होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस p कितना है 3, तो 3 के होल स्क्वायर। चलिए 4 के लिखेंगे 4, देखिए 4 चौका 16, 3 के लिखेंगे तो 9, तो इसका वर्गमूल घट के कितना आएगा 7, 7 का वर्गमूल नहीं होता है। तो हमको कह रहा है कि cos a और tan a का मान निकालना। तो cos a का फॉर्मूला होता है b/h, तब b का मान कितना निकल के आ गया हमको √7, तो √7 h का मान कितना है 4। p का भी मान निकालना, क्या है tan का निकालना। तो tan का फॉर्मूला था p/b, तो p का मान कितना है 3 है, तो 3, अब b का मान कितना है √7 था 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर हम देखते हैं। कह यदि बहुत भी है जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, यदि 15 cot a बराबर 8 है तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। कह यदि कि 15 cot a बराबर 8 है तो कह कि sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि 15 cot a बराबर 8 है तो कह रहा है क्वेश्चन sin a और sec a का मान हमको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम cot a, तो cot a को क्या करते हैं अब इस साइड हम रख लेते हैं, उसके 8 ऐसे ये गुना में तो उस साइड तो क्या चाहिए हमको
बट्टा में हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है, कॉट ए का फॉर्मूला होता है कि टेन का उल्टा होता है। तो टेन का फॉर्मूला होता है पी बटा बी, तो इसका उल्टा क्या होता है, तो टेन का पी बटा बी, तो ये कहाँ ऊपर चला गया, ये इसका उल्टा बन जाएगा। तो पी का पी नीचे आ बी ऊपर चला, तो बी बटा, तो बी का मान 8 हो गया, पी का मान 15। तो हमको कमी क्या है, एच, तो लिखेंगे एच बराबर पी के होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। तो पी का मान कितना है 15, तो 15 का होल स्क्वायर प्लस उसका बी, तो बी का मान 8 है, तो 8 के होल स्क्वायर। तो 15 के लिखेंगे कितना होगा 225, इसको लिखेंगे कितना होगा 64। तो इसको जोड़ेंगे कितना होगा, जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 2 8 2 के 2 कितना होगा 289। तो इसका वर्गमूल कितना होता है 17 होता है। तो हमको कह रहा है कि साइन ए और सेक ए का मान कितना। साइन का फॉर्मूला होता है पी बटा एच, तब पी, तब ये तो एच है तो लिख लेते हैं एच। तो हमको सबसे पहले पी, तब पी कितना है 15, एच कितना निकला हमको 17। इसका फॉर्मूला होता है कॉस के उल्टा होता है, तो कॉस का होता है बी बटा एच, तो इसका उल्टा है, तो एच कहाँ जाएगा ऊपर, अब बी कहाँ जाएगा नीचे। तो एच कितना है 17, अब बी कितना है 8, इसका राइट आंसर। चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन कवर कर लिया, हम लोग अब पांचवा क्वेश्चन कवर करेंगे। चलिए पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रकलित कीजिए। कह रहा यदि कि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो कह रहा अन्य अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट होता है, उसमें से एक दिया हुआ और जो बचा 5 है उसका क्या करना, हमको मान निकालना है। 5 नंबर लिख दे, 5 नंबर दिया हुआ सेक थीटा बराबर हमको 13/12, तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस के क्या होता है बी बटा एच होता है, इसका बी बटा एच, तो इसका उल्टा, तो उल्टा क्या वो एच ऊपर चल जाएगा, बी कहाँ जाएगा नीचे। तो एच का मान 13, बी का मान 12, तो हमको कमी क्या है पी, तो पी का फॉर्मूला होता है एच के होल स्क्वायर माइनस पी के होल स्क्वायर। तो एच कितना लिखना 13, 13 का होल स्क्वायर माइनस पी, तो पी कितना है, या बी कितना है, बी होता है बी, तो बी कितना हो गया 12, तो 12 का होल स्क्वायर, तो 13, तो 13 की कितना 169 हो गया, अब 12 के 144 से घटे कितना होगा 25, कितना हो जाएगा 25, तो इसका कितना होगा पी निकल के आ गया मेरा 5 हो गया। तो कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है 6 होता है, जिसमें होता है साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट होता है, उसमें से एक दिया हुआ, तो इसका मतलब कि जो 5 को बचा हुआ है इसका क्या निकालना मान, इसका जो बचा हुआ था साइन हो गया, तो साइन का फॉर्मूला क्या था पी बटा एच, तब पी का मान कितना है निकला हुआ 5 था 5, एच का मान कितना है 13। उसके बाद था कोस, तो कोस इसका फॉर्मूला क्या था बी बटा एच, तो बी कितना है 12, उसके बाद एच कितना है 13। उसके बाद होता है टेन, तो टेन की कितना होता है पी बटा बी, तो पी का मान कितना है पी का मान निकला 5, बी, तो बी का मान कितना है 12। उसके बाद होता है कोसेक, तो कोसेक किसका उल्टा होता है साइन के, तो साइन को होता है पी बटा एच, इसका क्या हुआ एच बटा पी, तो एच का मान कितना है 13/5। उसके बाद होता है कोसेक, उसके बाद सेक, तो सेक तो दिया हुआ है, इसका मतलब बच्चा कौन है कॉट, लिख देते हैं कॉट है, तो कॉट होता है टेन के, तो टेन के पी बटा बी, तो इसका उल्टा था बी कहाँ जाएगा ऊपर चलेगा, पी कहाँ जाएगा नीचे। तो बी का मान कितना लिखे हैं 12, उसका पी, तो पी कितना है 5, इसका यही 5 त्रिकोणमितीय अनुपात का बोल रहा था मान निकालने के लिए। 5 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए हम लोग अब 6 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग आप कवर 5 नंबर तक क्वेश्चन कवर कर लिया हम। 6 नंबर क्वेश्चन, तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी है तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी क्या है न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तो है, तो कह रहा है कि जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ, तो कह रहा है कि कोण ए बराबर कोण बी है, हमको प्रूव करके दिखाना है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर हम बनाते चलिए, तो हम फिगर क्या करें पहले से हम क्या किए बना लिए। तो कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी है, तो कह रहा है उसमें कि कोण ए और कोण बी क्या न्यून कोण मतलब होता है 90 डिग्री, तो क्या है दोनों 90 डिग्री। तो कह रहा है हमको सिद्ध करने के लिए कोण ए बराबर कोण बी है। एक शर्त दिया हुआ है कि कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है, क्या चाहिए वहाँ दिया हुआ, तो लिख देंगे यहाँ पर दिया है पहले से दिया हुआ। तो इसको क्या है कॉस ए, तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है
बी बटा एच, तो बी तो इंडिकेट किसको कर रहा है, इसको, ए को, तो ए के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, बी, हम पी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो हमको चाहिए सबसे पहले बी, तो बी कौन हो गया, तो बी ये वाला हुआ, तो बी को क्या कर लिख सकते हैं हम, ए से, उसके बाद एच, एच का मतलब एच तो कभी चेंज नहीं होता, तो एच कितना हो गया, ए बी, उसके बाद बराबर, उसके बाद बी, तो इंडिकेट किसको करा, बी के, तो बी के सामने वाला भुजा क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, और ये वाला क्या बन जाएगा हमको, बी, तो हमको चाहिए बी सबसे पहले, तो बी क्या हो गया, बी सी, और उसका एच होता है, एच तो सेम होता है, एच एच क्या गया, तो ये दोनों कट जाएगा, तो कितना होगा, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी। अब दोनों में से देखिए सी क्या है, सम्मुख भुजा, तो हम कह सकते हैं कि ए बी, तो लिखेंगे हम कोण ए बराबर कोण बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि ए सी जो है ये वाला और उसका बी सी, तो दोनों भुजा बराबर, तो तीसरा भुजा क्या होता है, ऑटोमेटिक दोनों का योग क्या होता है, ए सी के ए बी के बराबर होता है, कर्ण के बराबर, तो हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर, या कोण ए बराबर कोण बी क्या होगा मेरा, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 कवर हो गया हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कवर करेंगे अब हम। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है तो क्वेश्चन फर्स्ट है कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बाय 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, तो क्या करना, हमको मान निकालना। और दूसरा क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना। तो हमको दिया हुआ है कि कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो कह रहा इसका मान हमको ये वाला मान निकालना। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 से लिखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है, चलिए क्वेश्चन हम उतार लिए। तो कॉट ए बराबर 7/8 है, तो कह रहा इसका मान हमको निकालना है। तो सबसे पहले कॉट ए, तो कॉट ए का फॉर्मूला होता है पी बटा पी, मतलब इस ये जो होता है ना टैन का उल्टा, था टैन होता है पी बटा बी, तो इसका उल्टा, तो बी कहाँ जाएगा, ऊपर चलेगा, पी नीचे, तो इसका फॉर्मूला जाएगा बी बटा पी। तो हमको बी का वन 7, पी का वन 8, तो हमको कमी क्या है, एच, एच बराबर फॉर्मूला हो जाएगा पी के होल स्क्वायर प्लस बी के होल स्क्वायर। तो पी कितना 8, तो 8 का होल स्क्वायर, उसका बी कितना 7, तो 7 के होल स्क्वायर। चलो उसको 8 के लिखेंगे, 8 बता 8 14, 7 7 49, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 4 13, हासिल 1 होगा, 6 4 10 1 11। इसका तो वर्गमूल नहीं आता, इसका मतलब एच का जो मान है रूट अंदर कितना आ गया 113। तो हमको कह रहा है कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बाय 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का हमको क्या निकालना, मान निकालने। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, मान निकालते हैं हम। एक फार्मूला हम जानते हैं पहले से, एक फार्मूला होता है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब भी आगे ये दोनों बराबर रहा, ये भी दोनों बराबर रहा, प्लस और माइनस का चिन्ह अलग रहे, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको बोलते हैं पॉकेट फॉर्मूला। इसको क्या बोलते हैं, पॉकेट फॉर्मूला। तो यहाँ पे वही देखिए ए आ ए, बी आ बी, और उसका प्लस माइनस चिन्ह। तो हम कह सकते हैं अगर ए है तो यहाँ पे ए स्क्वायर है, बी है तो बी स्क्वायर। तो यहाँ ए के जगह कितना 1, तो 1 के होल स्क्वायर। उसके बाद होता है माइनस, तो माइनस, उसके बाद तो बी, तो बी के जगह कितना है साइन, तो यहाँ लिख देंगे हम साइन थीटा का होल स्क्वायर। उसके बाद बाई कितना है, फिर यहाँ पर सेम वही फार्मूला आ जाएगा, 1 है तो 1 यहाँ पे, कॉस है तो कॉस, तो ये 1 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद माइनस, उसके बाद कॉस, तो कॉस के क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर। उसके बाद हम 1 है तो 1, साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बटा एच, एच उसके बाद कितना होता है बाय 1, उसके बाद 1 के लिखें तो 1 है, फिर इसका कॉस का होता है बी बटा एच। 1 है 1, पी था पी का 1 कितना हुआ 8 है 8, एच एच 1 कितना निकला रूट अंदर 113। उसके बाद कितना है फिर है 1 1, उसके बाद बी, तो बी का 1 कितना है 7 बाय, उसको एच, एच कितना दिया रूट अंदर 113, इसका होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर हम इसको क्या कहते हैं बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं हम यहाँ पर हम बना लेते चलिए। तो 1 है तो 1 हो जाएगा। अब इसको 2 अठी अठी 64, और जब भी रूट को हम क्या करते हैं सेम अंक से जब गुना करते हैं ना, तो वही हो जाता था रूट 113 गुना 113 दो बार लिखे थे, इसका मतलब क्या हो जाएगा 113 हो जाएगा। उसके बाद बट्टा 1 है 1, 7 7 49 हो जाएगा। उसके बाद 113 का फिर 102 बार लिखे, 113 का 113 से गुना तो 113, नहीं कोई तो बट्टा मुँह लगा सकते, नहीं कोई तो बट्टा मुँह। और उसका एक क्या 113 का लघुत्तर कितना होगा 113, 113 के पारा में 113 कितना 113 दाम 113 एकम 113 माइनस में 113 के पारा में 113 एक दान में, तो 64 है 64, एक बड़ा बट्टा तब लगा देते हैं हम बड़ा बट्टा बराबर के चिन्ह लगा। फिर एक क्या 113 का लघुत्तर कितना होगा
113 113 के पारा में 113 के 113 होगा माइनस। अब 113 के पारा में 113 एक दान में तो 49 के 101 दान में आता है, एक के गुना पे 49 49। अब इसको क्या करें घटाएं तो कितना बचेगा यहाँ पर 3 में से 4 हाथ से 13 13 में से 4 क्या था 9, ये बच गया कितना 10, तो 10 में से 6 क्या था 4 बटा कितना 113। उसके बाद बराबर उसका यहाँ पर घटाएं तो 9 में से नहीं घटेगा, 3 में से 9 तो हाथ से 13 13 में से 9 गया था 4। उसके बाद कितना बच गया 10, 10 में से कितना 64। अब आए कितना है 113। जब भी दो बट्टा अगर आ गया क्वेश्चन में तो क्या करेंगे हम, पहला वाला बट्टा को कुछ नहीं करना, जो है जो लिखते पहला बट्टा यही 100 कितना है 49 बट्टा कितना 113। ये फर्स्ट वाला बट्टा है इसको हम कुछ नहीं करेंगे, दूसरा वाला बट्टा को हमेशा पलट देंगे, क्या करेंगे पलट देंगे। तो ये 113 कहाँ जाएगा ऊपर चल जाएगा और 64 कहाँ जाएगा नीचे। 113 से 113 कट गया तो 49 बट्टा कितना आ जाए 49 बट्टा 64। इसका दूसरा क्वेश्चन हम लोग ये फर्स्ट क्वेश्चन था 7 का, इससे दूसरा कितना है कॉट स्क्वायर थीटा का हमको मान निकालना। कॉट स्क्वायर थीटा था कॉट की किताब पे बी बटा पी का होल स्क्वायर। तब बी का मान कितना है 7 है, बी का मान 7 और उसका पी तब पी कितना हो गया 8 हो गया, तो 8 का होल स्क्वायर। तो 7 के 2 वाले के 7 से 49, 8 के 2 वाले लिखेंगे तो 4। चलिए हम लोग 7 नंबर भी क्वेश्चन कवर कर लिए हम लोग। आप 8 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हमको 8 कवर करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है यदि 3 cot a बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। मतलब पूछ रहा है कि ये दोनों बराबर है या नहीं, हमको जांच करके दिखाना है। तो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि 3 cot a बराबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन है कि 3 cot a बराबर 4 है, तो कह रहा है कि ये दोनों बराबर है, हमको बताने के लिए बोला। तो सबसे पहले क्या cot a, तो cot a को क्या करते हैं ये अपनी तरफ रख लेते। तो cot a बराबर होगा 4, ये गुना में तो कहाँ जाएगा बट्टा में। उसका एक फॉर्मूला होता है cot का, b ऊपर जाएगा p नीचे का, इसका मतलब b बटा p। tan का उल्टा, तो tan को होता है p बटा b, इसका उल्टा होता था b कहाँ चला ऊपर है p कहाँ जाएगा नीचे। तो हमको b 4 है p 3 है, तो हमको लग रहा है क्या है कमी है h बराबर फॉर्मूला आता है पी के होल स्क्वायर प्लस बी के। तो पी कितना है पी मेरा हो गया 3, उसके बाद बी कितना है 4, तो 4 को 3 के लिखेंगे तो 9, 4 के लिखेंगे तो 16, तो जोड़ेंगे 16 9 25। तो इसका मतलब है कि एच कितना निकल गया 5 कितना निकल गया एच मेरा 5। तो कह रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बराबर। इसका मतलब कि ये जो है ना ये साइड हो गया LHS और ये साइड हो गया RHS। तो कह रहा है कि LHS बराबर RHS है, हमको यही जांच करना। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम दोनों को हम तो LHS को भी तोड़ते RHS को भी तोड़ लेते। तो सबसे पहले 1 है तो 1, उसके बाद टेन का फॉर्मूला था पी बटा बी, तो होल स्क्वायर। उसके बाद बाय है बाय लगा दिए, उसका प्लस है प्लस, फिर टेन की क्या था पी बटा बी, तब पी बटा बी उसका क्या है बराबर बराबर। इसका बी के ये जो बी कॉस है कॉस का होता है बी बटा एच, इसका होल उसका साइन, तो साइन का पी बटा एच। 1 है 1 पी, तब पी का मान कितना दे दिया हमको 3, तो 3। उसका बी, तो बी का मान कितना बी होता था बी का मान कितना 4 था 4 का होल उसका बाय, उसके बाद कितना है 1 प्लस फी, तो पी बटा बी, तो पी बटा पी का मान कितना 3 बटा 4, तीन हो जाएगा 3 बटा 4। उसके बाद क्या इसको भी हम क्या करेंगे बनाते चले जाएंगे। द बी, तो बी बटा एच, तो बी का मान कितना है 4 है, एच का मान कितना है 5 है 5। उसके बाद पी, तो पी का मान कितना है 3 और एच का मान तो 5 है, तो 5 का होल उसका 1 है 1। इसको लिखेंगे 2 बार, तो 3 के 2 3 तिया 9 और 4 के लिखेंगे 4 चौका 16, उसे बराबटा उसके प्लस 1 प्लस 3 के लिखे 3 तिया 9 और 4 चौका 16। अब इसको लिखेंगे 4 चौका 16 और 5 के लिखेंगे 5 25, फिर 3 तिया 9 और 5 के 2 वाले के 5 गुने 5 मतलब 125। अब देखिए यहाँ पर नहीं कोई तो बटा में, नहीं कोई तो बटा में। अब 1 के 16 का लगून तो कितना होगा 1 का 16 16 हो जाएगा, 1 के पारा में 16 16 दार में, तो 16 के 1 से करेंगे तो 16 हो जाएगा माइनस में। अब 16 के पारा में 16 1 दार में, तो 1 के 9 से करेंगे तो 9 हो जाएगा। उसके बड़ा बट्टा तो लगाएंगे हम बड़ा बट्टा यहाँ पर बराबर की चीज। अब फिर 1 के 16 का लगून तो कितना होगा 16 हो जाएगा, 1 के पारा में 16 16 दार में, तो 16 के 1 से करेंगे तो 16, उसका प्लस से प्लस। अब 16 के पारा में 16 1 दार में होगा, तो 1 के 9 से करेंगे तो 9 हो जाएगा। उसके यहाँ पर हम ये दोनों के लगते हैं तो 25 16, उसका माइनस 9 हो जाएगा। घट 16 में से 9 गया तो 7 बट्टा 16,
उसके बाद 16 ये जुट के कितना 16 9 25 बट्टा कितना हो गया 16 और यहाँ पर हो गया 7/25 ये दोनों 16। हम बताए थे पिछला क्वेश्चन में कि जब भी 2 बट्टा का चिन्ह आ जाए तो पहले वाला बट्टा को हमको पलटी नहीं मारना, पहले वाला बट्टा को क्या करना पलटी नहीं मारना है। तो पहले वाला बट्टा क्या है, इसको हम क्या करेंगे पलटी नहीं मारेंगे। तो पहला बट्टा कितना 7/16, तो इसको जैसे वैसे लिखिए 7/16। ये जो दूसरा बट्टा इसको क्या करेंगे हम पलट देंगे। तो 16 कहाँ जाएगा ऊपर, ये 16 ऊपर, 25 कहाँ जाएगा नीचे। और उसका ये भी है इधर ना, ये तो हमारा निकल गया 16 से 16 कट गया था, इसका मतलब 7/25। यहाँ पर 7/25, तो इसका मतलब है कि दोनों बराबर। तो लिखते हैं यहाँ पर ही LHS बराबर RHS है। तो लिख देंगे मतलब है कि LH और RH के जो तोड़े तो दोनों क्या इक्वल आ गया। तो लिख देंगे यहाँ पर प्रूव हो गया। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हैं यदि लेना है तो। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम बनाएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ते चले। कराए कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है समकोण है, तो यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। एक यहाँ क्वेश्चन मतलब 2 क्वेश्चन दिया 9 में, तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों हम सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण क्या है 9 है, जिसका कोण क्या है B समकोण है। तो कह रहा है कि tan A बराबर 1/√3 है, तो कह रहा है कि sin A इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का मान निकालना है। 9 क्वेश्चन में कहा था कि त्रिभुज ABC, तो हम क्या है कि त्रिभुज ABC पाले जिसका करा B समकोण है, तो B क्या करते हैं समकोण। तो कह रहा था कि tan A बराबर 1/√3 है। तो सबसे पहले एक ABC समकोण त्रिभुज पा लिए जिसका B क्या है 90 डिग्री। तो कह रहा था कि tan A बराबर 1/√3 है। तो ये जो tan A है इसका मतलब जो A है ना, A के सम्मुख भुजा हमको ढूंढना। तो A के सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमको, ये P हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा B। तो इसका जो फॉर्मूला होता है tan का P/B होता है। तो हमको सबसे पहले P चाहिए था, P कौन हो गया ये वाला। तो इसका मतलब P का मान कितना 1, तो ये वाला 1 हो गया। और जो B होता था B का मान कितना होगा, ये वाला 3 हो गया। ये जो हो गया क्या होगा, ये 3 हो गया, ये वाला 1। तो हमको निकालना क्या होगा AC निकालना। तो AC मतलब तो लिख लेते हैं P, तो P का मान हो गया 1, B का मान √3। तो हमको निकालना होगा AC, तो लिखते हैं हम AC बराबर। तो AC बराबर होता है मतलब AC का मतलब कर्ण हुआ। तो कर्ण का फॉर्मूला होता है कि लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। था लंब क्या है AB, लंब क्या BC, तो BC कितना है, तो यहाँ लिख सकते हैं BC के होल स्क्वायर प्लस आधार क्या AB का होल स्क्वायर। BC कितना है 1, तो 1, उसका AB कितना है √3। 1 तो 1 होगा, रूट से जब सेम अंक के साथ रूट की में गुणाम होता है तो वही हो जाता है 3 गुने √3। तो कितना होगा 3, 3 1 4, 4 गुने कितना होगा 2। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन 9 का फर्स्ट क्वेश्चन का मान ये निकालना, इसका मान हमको निकालना sin A इंटू cos या cos C प्लस cos A इंटू साइन सी का मान निकालना। तो सबसे पहले साइन, तो साइन का फॉर्मूला था P/H, उसका बीच में गुना के चिन्ह है। कॉस का होता है B/H, उसका प्लस उसका B, तो कॉस था कॉस का B/H, उसके बाद साइन सी P/H। अब यहाँ ध्यान दीजिए इंडिकेट पर ध्यान दीजिए। इंडिकेट सम्मुख भुजा जिसको बोलते हैं, इंडिकेट का मतलब सम्मुख। इंडिकेट किसको कर रहा है, मतलब है कि हमको A के सम्मुख भुजा भी देखना है, C के भी देखना है, A का भी देखना है, C के मतलब सबसे पहले A, तो A के जो सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आधार। तो हमको सबसे पहले फॉर्मूला लंब चाहिए, तो लंब कितना हो गया 1, उसको H, तो H तो निकल गया, कितना निकला 2, तो H का मान कितना है 2। उसका फिर होता है चलो C, तो C क्या हो जाएगा C, तो C के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा हमको लंब, और उसका लंब C के सामने लंब, आइए का आधार, तो हमको चाहिए आधार, तो आधार कितना 1, और उसके बाद H तो सेम ही है 2, फिर प्लस के चिन्ह प्लस, उसके बाद कॉस A, तो एक इंडिकेट किसको कर 1, तो 1 के सामने वाला बचा क्या हो जाएगा P, और ये होगा B, तो हमको चाहिए सबसे पहले क्या B, तो E होगा P, तो B कितना हो गया हमको √3। H का मान रूट या 2 है। उसके साइन C, तो C इसको इंडिकेट है C के, तो C के सामने वाला क्या हो गया P, ये क्या हो गया B, तो हमको चाहिए P सबसे पहले, तो P कितना √3 है। उसके H का मान 2 है। तो गुना करें 1 1 कम कितना होगा 1, 1 2 2 4,
फिर प्लस से प्लस, ये √3 के √3 से करेंगे 3 और 2 दूनी 4। चलो उत्तर में कितना होगा, 4 होगा, 3 आई कितना हो जाएगा, तो 4 के पारा में 4 एक दान में, तो 1 के 1 से करें तो 1 ही होगा, 4 के पारा में 4 एक दान में, तो 1 के 3 से करें तो 3 होगा, 3 आई 4 और कटे कितना होगा 1। इसका राइट आंसर कितना होगा 1। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन इसका कवर करेंगे 9 का। चलिए सबसे पहले कॉस था, कॉस क्या होता है b/h, उसका इंटू कॉस को होता है b/h माइनस साइन का होता है p/h, फिर साइन है तो p/h। इंडी समूह पर ध्यान दीजिए। यहाँ इन समूह किसको कर रहा है, सबसे पहले समूह किसका ढूंढना है, ए का था, ए के सामने वाला बचा क्या हो जाएगा p, तब p हमको नहीं चाहिए, क्या चाहिए b, तब b तो यही p हो गया, तो b कितना हो गया √3, तो यहाँ लिखेंगे √3, h तो वही है 2, तो 2, फिर c हमको c के सामने वाला क्या हो जाएगा p, ये क्या हो जाएगा b हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये जब p हुआ तो ये क्या हो जाएगा b, तो हमको चाहिए b, तो b कितना हो गया हमको 1, तो लिखेंगे यहाँ पर 1, h का मान 2, उसका p, तो इसको इंडिकेट करा a, तो a यहाँ पर, तो a के सामने वाला बचा क्या बन जाएगा p, तो हमको चाहिए p है, तो p कितना हो गया हमको 1, उसका h तो एक ही 2 ही है, उसका c इंडिकेट किसको करा c के, तो c के सामने वाला होगा p, हमको चाहिए p है, तो p कितना हो गया √2 या 3, अब बाएं में कितना है h का था 2, गुना कर तो √3, 2 दूना 4, इसको भी गुना कर √3, 2 दूना 4। अब जब इसको इससे भी यहाँ से भी हम घाटा क्या लिख सकते हैं, हम 0 लिख सकते हैं। आप लोग इसको भिंजो और भिंगोटा करिएगा ना तो भी इतना ही आंसर आएगा। आपका लोग करके देखिए, 4 और 4 का लघुत्तम तो 4 होगा। अब 4 के पारा में कितना 1 से गुना करेंगे तो √3, फिर माइनस तो घट के कितना होगा 0, तो हम डायरेक्ट क्या के घटा के लिख दिए 0। क्वेश्चन नंबर 9 भी पूरे हम कंप्लीट कर लिया। 10 नंबर क्वेश्चन 8.1 के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 10 नंबर सवाल जो एग्जाम में पूछा जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। कहा कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, तब PR प्लस QR बराबर 25 है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P कॉस P और tan P का मान क्या होगा। तो सबसे पहले त्रिभुज PQR दिया हुआ जिसका कोण Q क्या समकोण है, उसका PR प्लस QR बराबर 25 है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो करा साइन P कॉस P और tan P का मान निकाला। तो हम क्वेश्चन हम इस पर इसका फिगर क्या करें ड्रॉ कर। चलिए क्वेश्चन हम क्या करें ड्रॉ करा था त्रिभुज PQR, तो PQR जिसका कोण Q क्या समकोण है, PQ तो 5 सेंटीमीटर और कह रहा था और कि PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, मतलब PQ 5 सेंटीमीटर, PR और QR मिला के हमको कितना दिया 25 मिला के दिया। तो हम क्या करें यहाँ पे क्या कर रहे हैं PR बराबर क्या करते हम निकाल ले, तो 25 दिया हुआ ये प्लस में उससे जाएगा तो क्या चीज मिलेगा हमको माइनस। इसको समीकरण कितना मान लेते हैं हम फर्स्ट मान लेते हैं, लिखते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि कर्ण बराबर होता है PQ के होल स्क्वायर QR का होल स्क्वायर। इसका मतलब कह सकता है हिंदी में कि लंब के होल स्क्वायर प्लस आधार के होल स्क्वायर होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, तो कर्ण क्या है PR, तो PR बराबर लिख सकते हैं PQ के होल स्क्वायर प्लस QR, तो हम लिख लेते हैं हम PR है तो PR का होल स्क्वायर। इसका फॉर्म होता है PQ के होल स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर। तो PR कितना दिया हमको 25 और माइनस QR का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर बराबर PQ कितना दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, उसका QR तो दिया था QR का होल स्क्वायर। इसको अगर आप A मान ले, इसको अगर B मान ले तो इसका फॉर्मूला होता है, इसको हम A मान लेते हैं, इसका फॉर्मूला था A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस 2B। तो सबसे पहले A, तो A का जगह कितना 25, तो 25 का होल स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं 25 का होल स्क्वायर। उसका तो B के जगह कितना है QR, तो QR के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। उसके बाद क्या होता है यहाँ पर प्लस के चिन्ह होता है, यहाँ प्लस के, उसके बाद माइनस यहाँ होता है, माइनस क्या होता है 2 इंटू A, तो 2 है तो 2, उसका इंटू A, तो A का मान 25, उसका था B, तो B का मान क्या हुआ QR, उसका क्या है बराबर, तो बराबर उसका 5 के लिखेंगे तो 5 है 25, और QR के 2 बार लिखेंगे तो क्या होगा QR स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा Q स्क्वायर। अब 25 को हम 25 गुना 25 तो 625 हो जाएगा, उसका QR के 2 बार तो QR का स्क्वायर हो जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा, हाँ QR है तो Q हो जाएगा।
25 तो 25 क्यू आर है तो क्यू आर। अब इसको क्या करते हैं, ये क्यू आर से क्यू आर क्या हुआ, कट गया। जब भी बराबर के इस साइड उससे सेम अंक रहे तो कट सकता है, या इसको हम इधर लाएंगे तो ये प्लस है, ये माइनस बन जाएगा, तो घट के भी क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। और नहीं तो इस साइड उस साइड सेम संख्या रहने पर, सेम चिन्ह रहने पर इसको क्या कर सकते हैं, हम काट सकते हैं। तो बचिए क्या, -50 उसका क्यू आर। अब इसका जो 625 का जाती है, इसको क्या करते हैं, बराबर से उस बगल ले जाते हैं। तो ये 25 पहले से ऑलरेडी है, ये प्लस उड़ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो -50 क्यू आर बराबर हो जाएगा घट के 600। तो माइनस से माइनस भी कट गया और 50 से भी कट गया। तो 50 से कितना में कट जाएगा, 12 दाम में। कितना है, 12 दाम में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्यू आर का मतलब क्या हो गया, 12 हो गया। ये जो क्यू आर है तो क्यू आर का मान कितना हो गया, 12 हो गया। तो हमको तो पी आर भी चाहिए, तो हम यहाँ पर लिखे हुए थे, लिखेंगे समी एक से। समी एक क्या है, पी आर बराबर दिया हुए हैं 25 समी एक से। तो दिए हुए समी एक से पी आर बराबर 25 माइनस क्या है, क्यू आर। तो लिखेंगे हम क्यू आर, समी एक है तो लिख देंगे। तो सबसे पहले पी आर, तो पी आर निकालना हमको, तो लिखेंगे हम पी आर। तो 25 और 25 उसका क्यू आर कितना निकाले हैं अभी हम, 12। तो पी आर का मान कितना हो गया, हम 13। कितना निकल गया, 13। तो लिखेंगे हम 13 सेंटीमीटर। तो कह रहा था क्वेश्चन में हमको साइन पी निकालना है, कॉस पी और टेन पी। तो लिखते हैं हम साइन पी बराबर, साइन पी बराबर फॉर्मूला होता है पी बटा एच होता है। तो सबसे पहले साइन पी में इंडिकेट किसको कर रहा है, समूह किसका निकालना है, पी का समूह। तब फार्मूला होता है पी बटा एच हमको। तो पी के सामने, तो पी के सामने क्या हो जाएगा, ये सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है, और जो बचता है वो क्या होता है, आधार। आज कभी कर्ण तो हमेशा चेंजिंग होता है कभी। तो क्या हम सबसे पहले हमको चाहिए पी, तब पी का मान कितना, 12। उसके बाद एच, तो एच तक कभी चेंज नहीं होता, तो एच का मान 13 तो हो गया। उसका हमको कॉस पी भी निकालना, क्या निकालना, कॉस पी। तो कॉस पी का फॉर्मूला होता है बी बटा एच। तब पी के सामने वाला बचा क्या हो गया, पी। और उसका बाद बी तो ये हो गया, तो हमको चाहिए बी। तो ये तो पी होता, बी कितना हो गया, 5। तो लिखेंगे 5। एच का मान तो चेंज नहीं होता, तो एच का मान 6। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन इसमें करा निकालने के लिए टेन पी। तो टेन पी का हो, टेन क्या होता है, पी बटा बी। इंडिकेट इसी कर रहा था, इसके सामने वाला पी हो गया था, पी हमको चाहिए था, पी कितना हो गया, 12। अब बी, तो बी तो ये था 12 बटा। चलिए पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 8.1 के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 10 नंबर जो है क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। हम लोग अगले वीडियो में प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। जब तक के लिए इतना ही आप लोग के काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, कि ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। चलो, गुड नाइट।